निरंतर श्री राम नाम का जप करने वाले। राम नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि हनुमान जी को मद छू नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा काम करके आता है तो उसको बड़ा अहंकार होता है, मैंने ये किया ये किया। और हनुमान जी अकेले कितना काम करके आए। 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांघा उन्होंने, 100 योजन का समुद्र लांघा। सामान्य बात नहीं। 1200 किलोमीटर की छलांग लगाना कोई सामान्य बात नहीं। सिंहिका का वध किया, राहु की मां छायाग्रहणी। बुद्धिबल से सुरसा को परास्त किया और लंका के अधिष्ठात्री की लंकनी को एक थप्पड़ में उसकी बुद्धि को शुद्ध किया। पंच सेनाग्रगान हत्वा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सप्त मंत्री सुतान अपि, 5 सेनापतियों का वध किया उस युद्ध में उन्होंने। प्रथम यात्रा में हनुमान जी ने 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। सूरमक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत, अक्षय कुमार को पीस डाला। बड़ा प्रचंड बलवान था अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, उसको मार दिया। लंका में आग लगा दी। 80,000 किंकर नामधारी राक्षसों का वध कर दिया। वाटिका को उजाड़ दिया, लंका में आग लगा दी और रावण के दरबार में रावण को लज्जित कर दिया। इतना काम करके हनुमान जी आए, पर हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये राम नाम की महिमा है। यहाँ तक कि हनुमान जी ने राम जी को बताया तक नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्री जामवंत जी ने राम जी को हनुमान जी के चरित्र को सुनाया। राम जी ने पूछा जामवंत जी से कि आप भी साथ में गए थे क्या? बोले नहीं, हम नहीं गए थे, हमको तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी आपकी ही वाणी से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या करके आए हैं? हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराए, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। वो सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सके खलु तूल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोला बचन विगत अभिमाना, विगत अभिमाना। हनुमान जी को अहंकार नहीं। जो राम नाम का जप करेगा उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। अब कोई कहे हम तो बहुत राम राम करते और अहंकार भी करे, वो झूठ बोलता है, वो भजन करता ही नहीं। राम जी का भक्त होगा वो अभिमान शून्य ही होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मद की छाया राम नाम का आश्रय लेने वाले पर नहीं पड़ सकती है, लोभ की छाया नहीं पड़ सकती है। लोभ महाराज बड़ा प्रबल शत्रु है। लोभ, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। क्या कहें, बड़े दुख की बात है। जिस काल में देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय थोड़ा धैर्य रखा जाता, पद का, शासन का, सत्ता का लोभ जैसा उस काल में जगा,
उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाता तो इस भारतवर्ष का विभाजन नहीं होता है। भारतवर्ष का विभाजन ये ऐसी समस्या भारतवर्ष के लिए हो गई कि जब तक ये विभाजन की रेखा खिंची रहेगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। इसलिए हम तो रोज कहते हैं भारत अखंड हो। बोलो बच्चों, भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। हाँ, जल्दी से भारत अखंड होना चाहिए। आज जो अफगानिस्तान की समस्या है वो है ही किस लिए? पाकिस्तान बनने के कारण अफगानिस्तान की समस्या है। ना पाकिस्तान होता ना अफगानिस्तान की समस्या होती। हमारा यह देश है, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जिस अफगानिस्तान की ही तो थी, वो गंधार की थी। गांधारी गंधार की थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज अफगानिस्तान तक पैदल गए जिस समय भारत अखंड था। महाराज जी कहते थे अफगानिस्तान में भी अपने भारतवर्ष के संतों के प्राचीन स्थान थे। अफगानिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी तो वहां पधारे ही। ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। बड़े सौभाग्य की बात की बड़े आदर पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। भगवान कृपा करें फिर ऐसा अवसर आवे कि जहां से गुरु ग्रंथ साहब पधारे हैं वहां पुनः अपने भव्य रूप में पुनः उनकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए ये सब समस्याएं इसीलिए आई। थोड़ा सा लोह पर अंकुश लग जाता तो जो भारत की स्वतंत्रता एक बहुत बड़े विषाद के रूप में बदल गई, आज भी उसका दुख होता है। जहां स्वतंत्रता का सुख है वहीं देश के विभाजन का भारी दुख है। दुख की बात है। लोभ के कारण बड़े बड़े पाप हुए। आज जो गोवध जैसा भयंकर पाप भारतवर्ष की जैसे पवित्र धरती पर हो रहा है उसका कारण क्या है? लोभ ही उसका कारण है। रुपयों का लोभ। रुपयों से गाय नहीं बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है? रुपयों से गाय का निर्माण संभव है? पर धन के लालच में गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। पर जो श्री राम नाम का जापक होगा, ईमानदारी से राम नाम का जापक होगा, उसमें धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होगा। लोभ की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह की छाया उसके ऊपर नहीं पड़ सकती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, वो मोह भी उसके जीवन में नहीं आ सकता। कोह, कोह माने क्रोध, उसके जीवन में नहीं आ सकता। और सबसे प्रबल शत्रु है काम। काम भी उसके जीवन में पनप नहीं सकता, क्योंकि जहाँ राम नाम है वहाँ राम जी हैं, और जहाँ राम जी हैं वहाँ काम नहीं रह सकता है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और दिन एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम नाम है वहाँ काम का भी स्पर्श नहीं होगा। इसलिए सकुचत समुझी नाम महिमा मद, लोभ मोह कोह काम। नाम की महिमा समझ करके ये मद लोभ मोह कोह काम ये संकोच में पड़ जाते हैं, अर्थात नामाश्रयी को छू नहीं सकते। ये राम नाम जप निरत सुजन पर, करथ छाह घोर घामो।
घोर घाम माने गर्मी, प्रचंड धूप भी उसके लिए धूप नहीं रह जाती है, उसके लिए छाया बन जाती है। अर्थात राम नाम का जो सदा जप करते हैं उन पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है। अर्थात महान दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी उसके जीवन का दुख नहीं रह जाते हैं, उसके जीवन का दुख भी सुख बन जाता है, दुख भी दुख नहीं रह जाता। अब चौथे चरण में तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। कहते नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो, जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भय, सुकृत सील भील भामो। नाम प्रभाव, कोई ऐसा कहे कि नाम के प्रभाव से अमुक जगह पत्थर में कमल पैदा हो गया। बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में कमल हो सकता है क्या? पत्थर में तो कमल नहीं होगा, पत्थर में कमल खिल नहीं सकता। किंतु यदि कोई ऐसा कह दे कि श्री राम नाम की महिमा से पत्थर में कमल खिल गया, तो गोस्वामी जी कहते तुम संदेह मत करो। दूसरा कोई संदेह करे तो करे, तुम मत करो संदेह, क्योंकि राम नाम से असंभव भी संभव हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय ढांचा ढाया गया उसमें कितने ग्रेनाइट लगाए गए हैं? कितने विस्फोटक लगाए गए बोलो? कितने बड़े बड़े यंत्र आए उसको ढाने के लिए? कितने बुलडोजर आए? और क्या था लोगों के हाथ में? हम दूसरे को विश्वास हो चलो, पर मुझे ये 101% विश्वास है कि उस दिन वो विवादित ढांचा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हुआ। उसका एकमात्र कारण था राम नाम की शक्ति। जय श्री राम और हो गया। हाँ, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। नाम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। पत्थर में कमल खिल सकता है, तुम संदेह मत करो। राम नाम की महिमा से सब कुछ संभव है। बोले कुछ बताओ ऐसी बात? बोले हाँ है। जो सुनि सुमिर भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। एक भील परिवार की लड़की, शवर जाति में पैदा हुई भील परिवार की लड़की भीलनी सबरी। कौन पढ़ी लिखी थी सबरी? केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लिया सबरी ने, और वह सबरी भाग्यशालिनी हो गई। कितनी भाग्यशालिनी हो गई! बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को भुलाकर प्रभु श्री राम ने शबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। प्रशंसा कर कर के शबरी के दिए हुए फलों को भगवान ने भोग लगाया। ये किसकी महिमा थी? ये राम नाम की महिमा थी। शबरी की महिमा दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि नहीं समझते थे, वो नहीं जानते थे। राम जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े ऋषि होकर शबरी की महिमा नहीं समझते, शबरी की महिमा का ज्ञान कराना चाहिए इनको। तो राम जी वनवास लीला में पधारे तो ऋषियों से ही पूछते हैं कि शबरी माई का आश्रम कहाँ है। लोग सोचते थे कि हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे। वो आपके यहाँ तो पीछे देखेंगे, पहले शबरी के यहाँ जाएंगे। अब वो जो जंगल में तपस्वी ऋषि थे ना, वो भी एक मत नहीं थे। फलाहारी जी कहते थे कि हम तो 10,000 साल से फलाहार कर रहे हैं, हमारे यहाँ आएंगे।
उनके बगल में जलाहरी जी का, पत्राहरी जी का आश्रम था। वो कहते थे हम तो फलाहार ने, हम तो पत्ते खाकर भजन करते, हमारे यहाँ आएंगे। उनको अपने साधन का अहंकार था, नहीं आए। उनके बगल में जलाहरी जी थे, वो केवल पानी पी के ही तपस्या करते थे, हम उनके यहाँ भी नहीं गए। और पूछते जरूर हैं, कहिए जलाहरी जी कहाँ है सबरी जी का आश्रम। पवनाहरी जी थे, खाली हवा पी के भजन करते थे, उनके यहाँ भी नहीं गए सबरी के यहाँ, क्योंकि उनके अहंकार को भगवान को नष्ट करना था। भगवान वहां गए, सबरी के यहाँ गए। और वो कहने लगे कि अरे ऐसी लक्षण थे तभी तो राजा नहीं बन पाए, राजगद्दी हुई नहीं, जंगल में भेज दिया गया। चलो कोई बात नहीं, अपना तो एक समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करना है, क्योंकि अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। अहिल्या का उद्धार तो इन्होंने किया ही है। तो महाराज, और अशुद्ध कैसे हुआ था सरोवर का जल? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी रहस्यमयी कथा है। शबरी ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी, उनके लिए लकड़ी कंडे आदि बीन करके रखती थी। एक दिन थोड़ी सी देरी हो गई, एक तपस्वी ऋषि स्नान करके आ रहा था, सबरी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू की एक कंकड़ी उछटकर उसको छू गई, पैर में लग गई। इसी से वह इतना अधिक रुष्ट हो गया कि शबरी को अपमानित करने लग गया, बहुत क्रोध करने लग गया और बोला तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, मुझे स्नान करना पड़ेगा। फिर से स्नान करने गया, इसी भक्त के तिरस्कार के दोष के कारण जल अशुद्ध हो गया। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो, जल रक्त हो गया, उसमें कीड़े हो गए। अब बड़ी समस्या थी, बिना पानी के कैसे काम चले। बोले हमें तो सरोवर शुद्ध करना है, इस सबरी के कारण सरोवर अशुद्ध हुआ है। राम जी ने कहा, अरे भाई आप लोग हमारे चरण के स्पर्श से सरोवर शुद्ध कराना चाहते हो, हम तो क्षत्रिय हैं, हम कोई तपस्वी ऋषि भी नहीं है, हमारे पैर से कहाँ शुद्ध होगा। अहिल्या उद्धार तो गुरु जी की कृपा से हो गया, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। आप लोग बड़े बड़े तपस्वी, थोड़ा अपना चरण छुआ के देखो। महाराज वो और ज्यादा बिगड़ गया उनके चरण छुआने से। बोले महाराज अब तो हमारा सब अहंकार नष्ट हो गया, आप बताओ शुद्ध कैसे होगा। बोले तुम्हें समस्या का कारण ही ज्ञात नहीं है। मेरी अत्यंत प्रिय भक्ता सबरी के अपमान के कारण ही ये जल दूषित हुआ है। शबरी अपने चरण का स्पर्श करावे तो जल पवित्र हो जाएगा। शबरी तो भाग गई जंगल में, राम जी ने जब उसकी महिमा सुनाई तो बोले महाराज वो तो जंगल में भाग गई, कहाँ मिलेगी सबरी। भगवान ने कहा जहाँ सबरी खड़ी थी वहां की रज उठा करके जल में छोड़ दो, जल पवित्र हो जाएगा। शबरी की चरण रज छोड़ी गई और सरोवर का जल ऐसा हो गया जैसे स्फटिक मणि के समान निर्मल जल हो गया। और सबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। सबरी तो भगवत धाम चली गई। ऋषि रोने लगे। जब तक सबरी की महिमा ज्ञात नहीं हुई तब तक हम सबरी की निंदा करते रहे, और जब सबरी की महिमा का ज्ञान आपने कराया तो सबरी हमारे बीच में नहीं है। अब हम क्या करें, हमारे पाप का प्रायश्चित क्या होगा। बोले तुम सबरी नारायण की स्थापना करके पूजा करो, तब तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। आज भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबरी नारायण मंदिर है। सबरी नारायण ऐतिहासिक स्थान है। पुराणों में सबरी नारायण तीर्थ की महिमा का वर्णन है। सबरी नारायण की स्थापना दंडकारण्य के ऋषियों ने की, और आज भी सबरी नारायण का मेला होता है, सबरी नारायण का दर्शन होता है। बोलो सबरी नारायण भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते प्रत्यक्ष देख लो, भील जाति में उत्पन्न शबरी और धन्य है। राम नाम की महिमा से ऋषियों के द्वारा पूजनीय हो गई। आज भी लोग जाकर सबरी जी का दर्शन करते हैं, सबरी को प्रणाम करते हैं।
भगवान की भक्ति की महिमा कैसी अद्भुत है, इसका वाणी में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कहते देख लो ये राम नाम की महिमा है कि सो सुनि सुमिर भाग भाजन भई सुकृत सील भील भामो। भील कन्या सबरी भाग्यशालिनी हो गई, सुकृत का भाजन बन गई, पुण्य का भाजन बन गई, पुण्यवती हो गई। और आगे कहते हैं कि देखो वाल्मीकि भी राम नाम के प्रभाव से ही और उल्टे पलटे राम नाम के प्रभाव से ही उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के ब्रह्म तुल्य हो गए, माने ब्रह्मर्षि पद को उन्होंने प्राप्त किया। अजामिल के लिए कहते हैं, अजामिल जो अपने कर्म से ही ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो चुका था, लेकिन उसने भी केवल अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। ऐसा हो गया अजामिल और वाल्मीकि के जीवन में तो कि जैसे कोई घुंघचियों के बदले घुंघचियों के बदले और कोई हीरे जवाहरात का सौदा कर ले, ऐसा हो गया। नाम के प्रभाव से इनका जीवन दिव्य हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ते अधिक नाम कर तब। आप प्रत्यक्ष देख लो, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले राम जी से देख, राम जी के नाम का कर्तव्य है। मानस जी में नाम वंदना प्रकरण को पढ़ लेना चाहिए। जेहि किए नगर गत गामो, जिन्होंने अत्यंत गमारों को भी नागर बना दिया, चतुर बना दिया राम नाम की महिमा से। बोले भय बजाय दाहिने जो जपे तुलसीदास से बामो। कहते मुझे देख लो, तुलसीदास जैसा एक अधम जीव भी डंके की चोट से राम नाम से अच्छा हो गया, राम नाम से मेरे जैसे की महिमा बढ़ गई। तो आप राम नाम का आश्रय लें तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा। बस बात इतनी सी है कि प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। राम जी से अधिक उनके नाम से हम प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ 7 बज गया। कथा सत्संग का समय 7 बजे तक की है, समय पूर्ण हुआ और अभी सत्संग का विराम होता है, क्योंकि ठीक 9 बजे से 9 बजे से यहाँ लीला आरंभ होगी और आज कृष्ण जन्मावतार की लीला होगी, कृष्ण जन्म की लीला होगी। और जैसे ही ठाकुर जी का प्राकट्य होगा कि इसी मंच पर श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट होगा जो हमारे गोष्ठ में विराजमान है, और उनका पंचामृताभिषेक होगा, भगवान की दिव्य आरती होगी और कल हम लोग नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे ये 2 विभूतियाँ भी आई हैं, बड़े समर्पित राष्ट्र भक्त हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ हाँ कह दीजिए, आज संदेश दीजिए, आपका परिचय भी कराइए। एक माइक दे दो। सभी लोग शांत भाव से बैठे रहेंगे। आइए मंच पर आ जाए। बहुत प्रसन्नता हुई है जी। श्री
अयोध्या जी में ही रहते हैं। मनोज जी प्रांत प्रचारक हैं पूरे प्रदेश के, और हमारे राजकिशोर शुक्ल जी हैं, मिश्र जी, ये तो बहुत कृपा है, ये आते ही रहते हैं। हाँ। सादर चरणों में प्रणाम। अयोध्या में मैं रहता हूँ, अवध प्रांत का सह प्रांत प्रचारक हूँ। इसके पहले काशी में था, 10 साल प्रयाग में था। बड़ी राम की कृपा है कि 3 साल से मैं अयोध्या में संघ के काम को कर रहा हूँ। गुरु जी के वक्तव्य के बाद अब कुछ शेष नहीं रह जाता कि सूरज को आरती दिखाई जाए। राम की महिमा, बड़ी गूढ़ महिमा गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा। रोज ही चलता है यहाँ तो। बस एक छोटी सी राम की घटना मुझे याद आ रही है कि राम के जाने पर प्रभु ने उनको एक अंगूठी दिया था कि लेते जाना, तो माँ की कुछ पहचान होनी चाहिए, सीता माता की। तो जब लौट के आए तो उनके जो मित्र, सखा, बालू, भाना, रीछ, सब लोगों ने पूछा कि हनुमान जी, भगवान ने जो आपको अंगूठी दी थी उसको कहाँ रखा था? कोई तुम्हारे पास पॉकेट तो हनुमान जी है नहीं, तो रखा कहाँ था इसको? तो हनुमान जी थोड़ा सकुचाए तो कहे कहाँ रखा था, कोई रखने का जगह तो था नहीं। तो कहे मैंने उस अंगूठी को कहाँ रख लिया? मुख में रख लिया, मुंह में रखा था। तो लोगों ने कहा बताओ, सोने की अंगूठी मुंह में रखने की चीज है और तुमने मुंह में रख के सोने को जूठा कर दिया। तो कहे बात तो आप लोगों ने ठीक कहा कि सोने की अंगूठी, प्रभु की दी हुई अंगूठी, प्रभु का आशीर्वाद, मैंने उसको मुंह में रखा। वास्तव में उस अंगूठी पर जो चीज लिखा था वो मुंह में रखने लायक है, और उस अंगूठी पर लिखा था राम। वाह। ऐसे प्रभु राम का चित्रण, राम का वर्णन गुरुदेव के श्रीमुख से जब होता है तो आनंद ही होता है। प्रयाग में बिल्कुल संगम पे जहाँ कुंभ लगता है वहीं अपना एक कार्यालय है। वहाँ मैं 2 के भी कुंभ में, 6 के कुंभ में, 12 के कुंभ में, 18 कुंभ में अनेक बार जब वहाँ राम कथा का वर्णन अनेक संत महापुरुषों से और गुरुदेव के श्रीमुख से होता है तो केवल एक ही चीज होता है, जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजकिशोर जी आप भी कुछ कहें? अच्छा चलो ठीक। जय जय श्री राधे जय। हाँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी। पूर्व आप लोग यहाँ 8:45 बजे, तब तक कुछ फलाहार वगैरह करना हो तो आ करके आ जाओ, और फिर ठाकुर जी के जन्म तक हम लोगों को यहीं बैठ